भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है अहंकार। ठाकुर जी व्रज में जितनी लीलाएं किए उसमें आप देखेंगे भगवान कृष्ण एक ही चीज खाते हैं, उनका सबसे बड़ा भोजन क्या है? अहंकार। जिसमें भी दिखा, बड़े से बड़ा देवता क्यों ना हो, ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए तो ठाकुर जी ने उनके अहंकार का भंजन किया। जब इंद्र ने वर्षा करी तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठा के उनके मान का भंजन किया। तो भगवान को सबसे प्रिय अहंकार। कुंती माता कहती हैं जिस व्यक्ति ने इन 4 श्रेणियों में जन्म लिया है वो भगवान की शरण में नहीं जा सकता। इन 4 श्रेणियों में लोग भगवान की शरण में नहीं जा सकते। कौन से 4 श्रेणी हैं जिसमें भगवान के भक्त नहीं बन सकते हैं? जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभी एदेमान मदपुमान। कुंती माता भागवत में, सारी दुनिया भागवत सप्ताह करती है, हम लोग भी करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, सब जगह, लंदन, कनाडा, बहुत जगह जाना है, पूरा प्लान है इस वर्ष का। परंतु एक बात भागवत सिखा रही है, प्रारंभ में पहली स्तुति भीष्म की नहीं है, पांडवों की नहीं है, स्त्री की स्तुति है। यानी कोई ये बोले कि स्त्री भक्त नहीं हो सकती है, कुंती माता सबसे पहली भक्त हुई जो विधवा है। आदमी ये नहीं कह सकता कि विधवा औरत कैसे भगवान को पाएगी, विधवा है। अरे ग्रस्त थोड़ी भगवान को पा सकते, सन्यासी होना होता है, ग्रस्त है, विधवा है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, फिर भी पहली स्तुति भागवत में कोट किसकी हुई है? कुंती माता की। वो कह रही हैं कि कुंती माता कि प्रभु कृष्ण मैंने देखा है जो लोग इन 4 श्रेणी में जन्म लेते हैं वो भक्त नहीं बनते आपके। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभी एदेमान मदपुमान। अहंकार में भरे रहते हैं 4 लोग। जन्म, जिनका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है वो लोग कहते हैं हम इस कुल के हैं, हम कुलीन ब्राह्मण हैं या कुलीन ये क्षत्रिय हैं, कुलीन वैश्य हैं, जो भी है। जन्म। दूसरा है ऐश्वर्य। धन अधिक हो जाने पर आदमी सोचता है मैं भगवान को खरीद लूंगा, और लोग पूछते भी हैं राधा कृष्ण खरीदने जी कितने रुपए की हो जाएंगे, पूछते हैं कि नहीं? तो भगवान को धन से खरीदने का प्रयास करते हैं। ऐश्वर्य। श्रुतः, जिनके पास ज्यादा एजुकेशन होती है, आध्यात्मिक तो नहीं होती, भौतिक ज्ञान होता है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी आदि, एमबीए, बीबीए, जो भी आजकल चलता है, जिसके पास अधिक एजुकेशन होगी वो व्यक्ति भगवान की शरण में। आप इतना समझाओ कर रहे आज के इस एडवांस जमाने आप क्या भगवान लेकर बैठ गए हैं? भगवान देखा किसी ने? देखा क्या? कहाँ दिखता भगवान? मूर्ति रख ली तो आस्था का विषय है, कोई रखे रखे ना रखे, भगवान तो शक्ति है, एक शक्ति है, देखी किसने आज तक शक्ति है? सही बात है जी, हरे कृष्ण, आप महान है। तो एक बार एक प्रोफेसर ने लोगों से पूछा, बोला अच्छा बताओ आप में से किसी ने भगवान देखा है? सारे बच्चे बोले नहीं। बोले क्या आपने भगवान को कभी सूंघा है? बच्चे बोले नहीं। बोले क्या कभी आपने भगवान को सुना है बोलते हुए कि हे वीरेंद्र सैनी आज आलू गोभी बनाओ? बोला कभी? सुना नहीं। कभी भगवान छुए, उठो उठो पूनम माता 4 बज के मेरी मंगल आरती का समय हुआ, उठाया? भगवान बोले नहीं, सूंघे नहीं, देखे नहीं, सुने नहीं, छुए नहीं। तो बाय द सेंसुअल परसेप्शन थ्योरी 5 ही जगह से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से, नाक से, 5 सेंस ऑर्गन्स, बचपन में ही पढ़े, 5 ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन सी? नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा, स्पर्श। 5 ज्ञान इंद्रियों से हमने ज्ञान अर्जित किया। पर इन ज्ञान इंद्रियों से बाय द परसेप्शन ऑफ द सेंसुअल परसेप्शन थ्योरी there is no God, because we can't see God, we can't hear God, we can't touch God, there is no God. तो सबने बोला वाह सर, सल्यूट है सर, क्या प्रोफेसर है हमारा, यू आर ग्रेट सर, अमेजिंग, आपने बहुत सुंदर हमको ज्ञान प्रदान किया कि हम सेंसुअल परसेप्शन थ्योरी से नहीं समझ सकते कि यहाँ पर कोई भगवान है। तो बच्चा खड़ा हुआ, बोले किसी का कोई प्रश्न, कोई शक, कोई समीक्षा, कोई प्रश्न? तो उन्होंने कहा, एक बच्चा खड़ा हुआ बोला कि हाँ जी मेरी एक प्रश्न है।
कहा क्या प्रश्न है? बोले बच्चों ये बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी प्रोफेसर के दिमाग को छुआ है? बच्चे बोले नहीं। क्या तुमने कभी प्रोफेसर के दिमाग को सूंघा है? नहीं। क्या कभी तुमने प्रोफेसर के दिमाग को बोलते हुए सुना है? नहीं। क्या तुमने कभी प्रोफेसर के दिमाग को देखा है आंखों से? नहीं। तो बच्चा बोला बाय द परसेप्शन ऑफ द सेंसुअल परसेप्शन थ्योरी देयर इज नो ब्रेन इन द हेड ऑफ द प्रोफेसर। सिंपल सा सिद्धांत। तो समाज में लोग यही सब बहसबाजी करते रहते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं होना, शरणागति, क्योंकि उनके पास क्या है, ज्ञान अधिक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, श्री होती है सुंदरता। राधा रानी को वृंदावन बरसाना में श्री जी कहते, श्री जी का मंदिर, श्री जी का मंदिर। और लक्ष्मी जी को भी श्री कहते, श्री कमलापति श्री जी। तो श्री सुंदरता व्यक्ति को भगवान की शरण में जाने नहीं देती। बड़े बड़े मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, सुंदर जो व्यक्ति है वो भगवान की शरण में नहीं जाता। बोले अगर इनकी शरण में चला गया तो लोग क्या सोचेंगे, साधु है, फिर तो लोग मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। समाज में सबसे निकृष्ट दृष्टि पर जो देखा जाता है वो भक्त को ही देखा जाता है। कर ये लोग वो होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, माला लेके बढ़ जाते हैं। अरे भाई पढ़ो लिखो, बढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ कमाओ, कुछ देश के लिए करो, समाज के लिए करो। बैठ गए अपने हरे कृष्ण निकृष्ट, सबसे नीचे। ये कौन बोलते हैं? श्री, सुंदरता जिनकी बहुत ज्यादा है ना। तो कुंती माता कहती है क्यों नहीं करते हैं? एदेमान मद पुमान, इनका जो मद है उसका अहंकार ऐसा है। ठाकुर जी का जन्माष्टमी आती, ठाकुर जी कहते हैं हमारा सबसे बेस्ट फूड क्या है? ऐसे लोगों को बुलाओ जन्माष्टमी पंडाल में, 5 लाख 6 लाख 10 लाख हम खाएंगे। क्या खाएंगे? इनका अहंकार, जिससे ही घूम रहे हैं, डोल रहे हैं इधर से उधर। तो आते हैं, सबसे पहले आता है कौन? ऊंचे कुल का ब्राह्मण। मैं जी ब्राह्मण हूं, मैं अपने नाम के आगे ये लगाता हूं मिश्रा, शर्मा, चतुर्वेदी, हाँ, त्रिवेदी, द्विवेदी सब लगा। जब वो आता है मंदिर में देखता है, आप कौन? बोले मैं चांडाल। चांडाल। वो अभिषेक करता है, लगाता है भगवान का। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचयेन संतं सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम चा वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि अक्षरेषु सवितां सकल ग्राणां राजा समस्त मूर्ति रसेस तेजं यस्याज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं ब्राह्मण हूं, काय चीज का? भगवान के अहंकार का। तुझमें कुछ नहीं है। टाइटल लगाने से ब्राह्मण होते तो सारे ब्राह्मण गोलोक में होते बेटा। भक्त बनना पड़ता है। देख तेरे से उत्तम व्याकरण चंडाल पढ़ रहा है, तो भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। गुणों में जो उत्तम है वो मेरा प्रिय है। जिस प्रकार लोहे को जब पारस पत्थर से स्पर्श किया जाता है वो सोना बन जाती है, ऐसे ही संसार के चांडाल ही क्यों ना हो, जिह्वा अग्रे नाभ तुभ्यम, जिसकी जीभ पर भगवान का नाम आ जाता है, ठाकुर जी उसको अपना प्रिय बना लेते हैं। तुम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इसी संसार में रह जाओगे। ब्राह्मण का अहंकार खत्म हो जाता, कह रहा अब हम भी भक्त बनेंगे। मेरा भी ऐसे खत्म हुआ था, मैं भी ब्राह्मण था, अहंकारी था, आज भी अहंकारी हूं, लेकिन अभी बनने का प्रयास कर रहा हूं भक्त। तुम्हें को लगता था मैं बड़ा पढ़ा लिखा समझदार, लंदन से पढ़ाई करी, ब्राह्मण कुल में, दिखने में भी ठीक ठाक थे। अब तो उतने नहीं है लेकिन थे उस टाइम। बोलते थे कि भाई अब तो हमारे पास सारे ही चार जो चीजें बताई भगवान ने मेरे को चारों दे दी। ब्राह्मण भी जन्म दिया, जन्म ऐश्वर्य,
पिताजी की अपनी फैक्ट्री चलती थी, बढ़िया घर था। जब हमने गाड़ी चलानी सीखी तो फोर्ड आइकॉन पर मैंने गाड़ी चलानी सीखी। दुनिया स्कूटी मारुति 800 पे चला, मेरे घर में फोर्ड आइकॉन गाड़ी थी। हमारे दादाजी के पास में अमेरिकन रिवॉल्वर्स थी और ब्रिटिश की बंदूकें थी। ऐसे घर में जन्म हुआ। तांगे में बैठ करके जाते थे, पूरा गांव प्रणाम करता था। वही ऐसे घर में, मुखिया के घर में पैदा हो गए। ब्राह्मण जाति, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, लंदन से पढ़ाई बहुत कर ली। और चौथा श्री, तो मैं बॉलीवुड में काम कर रहा था टीवी सीरियल में, तो श्री भी थोड़ा थोड़ा दिया था। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा, मैंने कहा बेटा चारों के चारे तुझ में बैठे हुए, तू कभी भक्त नहीं बन सकता, एदे मान मत को मान। मैं तो सोचने लगा कैसे होगा। तो पहली बार रशियन भक्त को देखा, रशिया में जन्म हुआ, और वो ब्रह्म, जो मैंने अभी गा के सुनाया, ब्रह्म संहिता ऐसे गा रहा है, अभिषेक कर रहा है। हम कह रहे हम चतुर्वेदी, काय बात की चतुर्वेदी? भगवान ने क्या खाया? करके खा लिया। मैं ब्राह्मण तो नहीं। घर आके मैंने बोला हम लोग ब्राह्मण नहीं है। पिताजी बोले क्या बात कर रहे हो, हम तो ब्राह्मण ही है बेटा। ना ना, हम ब्राह्मण नहीं, हमारे जैसा तो कुलक्षण कोई नहीं हुआ संसार। एक श्लोक नहीं आता गीता का, गीता सर पर उठाकर चलते हैं, भागवत को पेटी उठा के चलते हैं। भागवत सप्ताह करा लो, आगे चलेंगे, फोटो की जाने, रील बना। एक श्लोक बता, भागवत का पहला श्लोक क्या? आप क्या हो? द्विवेदी। अहंकार, सिर्फ अहंकार। जन्म, ऐश्वर्य, धनाढ़ व्यक्ति। पिताजी को मैंने कहा मंदिर चलेंगे, प्रसाद पाएंगे। वहां देखा पत्तल है, पतली सी, हिलती उल्टी, उसमें दाल चावल। कह रहे हम नहीं खा सकते बेटा, हम तो अपने अच्छे बर्तन में खाते हैं, हमारे घर में चांदी तांबा इसमें खाए, क्या ये पत्तल में कौन खाएगा? मैंने कहा कि हमारे जो घर खाना खा रहे हैं, क्या वो भगवान को भोग लग रहा है? तो भगवान को जो भोग नहीं लगता वो पाप है। उसको चाहे क्रॉकरी में खा लो, चाहे 8000 के सोने के बर्तन में खा लो, सोने में पाप खाया या पत्तल में पाप खाया, पाप तो पाप ही खाया। बोले पाप, बाप रे बाप, कितना पाप। पिताजी को पढ़ाया, देखिए पढ़िए, इसमें लिखा है यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्चन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। बोले बात तो ठीक है, तो इतने साल जो खाया। फिर आदमी कहता है हमने तो कोई पाप नहीं किया, लगता हमको जीवन में हम बड़े अच्छे रहे जी। देखिए हमारे धर्म में तो नहीं बताया। गीता किसके धर्म की है? भगवान ने गीता में कौन सा धर्म बताया बताओ? जैन धर्म बताया, पंजाबी धर्म बताया, मुसलमान धर्म बताया। भगवान किसका धर्म बताया? आत्मा का धर्म बताया। कौन है यहाँ बैठा है जो आत्मा नहीं है? तो कौन कह सकता है कि हमारे धर्म की ग्रंथ नहीं है? वो मूर्ख जो इसी बात करता है, उसी का अहंकार उसको ले डूबेगा जन्म मृत्यु चक्र के अंदर, फंस गया वो। मेरे पिताजी बोले प्रसाद पाएंगे? मैंने कहा दाल चावल खा रहे, बड़ा आनंद आया। मैंने कहा क्योंकि ये है प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, बड़ा आनंद। मैंने प्रण किया आप पहले प्रसाद ही खाएंगे। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, बड़े पढ़े लिखे, बीटेक, एमटेक लोग देखे, आए, आपने क्या किया जी? ये किया। फिर आकर देखा डॉक्टर है कोई, हमारे स्वयंभू मोहन प्रभु डॉक्टर है। फिर आकर देखा पार्थ कृष्ण प्रभु जी हैं, आईआईटी से एमटेक किए हुए हैं, ऐसे लोग देखे। अद्वैत गोसाई प्रभु देखे, इंजीनियर है। नवीन गोसाई प्रभु देखे, एक्सपोर्टर है। ऐसे लोग देखे। तो ऐसे लोग देखे जब मैंने, इतने पढ़े लिखे, और भगवान के क्या कर रहे? झाड़ू लगा रहे मंदिर में, पोछा लगा रहे। मुझे लगा ये तो पेड सर्वेंट होंगे मंदिर के। मैंने पूछा आप? कह रहा मैं एमटेक प्रभु जी। कब, कैसे, मतलब ये झाड़ू? क्या प्रभु सेवा है ना, प्रभु की सेवा। सेवा ऐसी कैसी सेवा? एकदम वो अहंकार भी ठाकुर जी ने खा लिया। फिर सुंदरता लग रही थी कि बहुत सुंदर है हम, तो हमने देखी रशियन माता, रशियन प्रभु, चोटी रखकर, मुंडन करके, शॉल डाल के, तिलक लगा के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमने कहा 5 फुट 8 इंच हाइट नहीं है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। सारा अहंकार एक ही दिन में खत्म। जन्माष्टमी में लौटे मुंह लटका के। बोले क्या हुआ? बोले हो गई जन्माष्टमी। सारा अहंकार, ये भगवान का भोजन है। तो ठाकुर जन्माष्टमी में आपका ये नहीं लेते हैं, दीपक अगरबत्ती कर दिया। अहंकार जो है इसे खत्म करना। ऐसे अहंकार किसमें था? राजा भरत में था। राजा भरत, भारत की जिनके नाम पड़ा राजा भरत,
भरत राजा को इतना अहंकार, बड़े अहंकारी राजा अपनी गद्दी पर विराजमान थे, साधु पुरुषों से संग हुआ, अहंकार, ईगो में 3 अक्षर आते हैं, ई जी ओ, लेकिन इतना बड़ा गुब्बारा होता है, वो समाता नहीं, घर के अंदर भी रख दो तो वो समाएगा नहीं, इतना बड़ा होता है गुब्बारा। लेकिन उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए कितनी सुई की जरूरत होती है, बस एक सुई की जरूरत है। तो लोग मंदिर नहीं आते, माला नहीं जपते, गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, भगवान के आगे प्रणाम नहीं करते, क्या लेकर के? अहंकार। ठाकुर जी के आगे मैं कहता हूं गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, कभी तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? अहंकार। ठाकुर जी को पसंद नहीं है, भक्षण कर लेते हैं उसका। भगवान कहते हैं 2 प्रकार के लोग हैं, जो जीते जी दे देते हैं ठाकुर जी को, और एक वो है जो मरने के बाद देते हैं ठाकुर जी को। आप मर गए, फिर वो किसका हो गया? संपत्ति किसकी हो गई? अकेला आदमी था, 5 करोड़ के मकान में रहता था, ना बच्चों को दिया, ना परिवार को दिया, ना समाज को दिया, ना मंदिर को दिया, मर गया, किसको मिला? गवर्नमेंट को ले गया, भगवान का हो गया। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु जो भगवान की ना हो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा जगताम जगत, जगत में किंचित मात्र कुछ भी नहीं है ठाकुर जी का ना हो। तो भगवान कहते हैं हरिष्यामि अहम सर्वम, लेकिन कब? मृत्यु काल में हरिष्यामि अहम सर्वम, सब ले लूंगा। इसलिए भगवान का एक नाम है हरि। क्या नाम है? आप लोग कहते हैं हरि बोल, हरि बोल। हरि शब्द का अर्थ क्या है? क्या भगवान हरे रंग का कुर्ता पहनते इसलिए हरि? क्या भगवान हरे हरे नोट देते इसलिए हरि? क्या भगवान हरी मिर्ची खिलाते इसलिए हरि? क्या भगवान हरी तुलसी स्वीकार करते इसलिए हरि? नहीं, भगवान हमारे दुखों का हरण करते हैं इसलिए हरि, इसलिए हरि। लेकिन भगवान जब देखते तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है तो उस अहंकार को भी हरण करते हैं, और मृत्यु उपरांत तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारी आत्मा तो चली जाती दूसरे शरीर में, पशु योनि में। वही आदमी जो 2 पैर पे चल रहा था अब 4 पैर पे गली में चल रहा है, और भौंक भौंक के दिखा रहा है हमारा वाला फ्लैट, दूसरे के बड़ा तेरा फ्लैट, कह रहा नहीं मेरा ही, मैंने मेहनत की, सब खत्म। हरिष्यामि अहम सर्वम, सारा हरण कर लेता हूं, कुछ नहीं बचता। भरत महाराज ने जब ये सुना, उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। 50 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया, बोले अब नहीं रहेंगे घर में, बहुत हो गया। घर का त्याग करके बोले कहाँ जाएंगे? अपने पुत्रों को गद्दी पर स्थापना कराई। भरत महाराज चले गए गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी पहुंच गए। गंडकी नदी में पहुंच करके, नेपाल में गंडकी नदी बहती है, आपने सुना होगा, पशुपतिनाथ गंडकी नदी है, वहां पर शालिग्राम भगवान अपने आप प्राप्त होते हैं। आपके हाथ में तुलसी रखो, इसे करो, शालिग्राम। जैसे नर्मदा में शिवलिंग मिलते हैं, ऐसे गंडकी में शालिग्राम मिलते हैं। तो एक हरि क्षेत्र है, एक हर क्षेत्र है। नर्मदा में नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। आप जाओ, गोता मारोगे, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने पत्थर निकलते, तोड़ो, अंदर से शिवलिंग निकलते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है, फिर उनको ज्योति के ऊपर करा के जलहरी पे स्थापना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना होती है। ऐसे ही शालिग्राम मिलते हैं, लाते पत्थर होता है, तोड़ो तो अंदर से मार्किंग्स निकलती हैं कि भगवान किस रूप में थे, सुदर्शन रूप में है, गरुण रूप में है, भगवान कैसे। तो पशुपतिनाथ हरि क्षेत्र है और नर्मदेश्वर हर क्षेत्र है। तो इस प्रकार से गंडकी नदी पहुंचे, वहां पर एक आश्रम था, पुलह ऋषि आश्रम। तो पुलह ऋषि के पास पहुंच गए, ऋषि के पास रहने लगे। कुछ दिनों में दूर अपनी कुटिया बना ली, भजन करने लगे। अब सब कुछ आए थे छोड़ करके, किसको पाने के लिए? हरि को पाने के लिए। लेकिन वहां पर एक मृग शावक, छोटा सा हिरण का बच्चा जो था, वो माँ की गर्भ में था, और माँ के पीछे शेर पड़ा था। हिरण के पीछे शेर पड़ता ही है अपने भोजन खाने के लिए। हिरण के पीछे शेर पड़ा था। शेर ने जैसे ही उस हिरण को पाने के लिए जंप मारी, तो गर्भिणी माता ने अपने पुत्र की रक्षा हेतु गंडकी नदी पे छलांग लगा दी कि मरूंगी तो मरूंगी, पार गई तो पार गई, मार गई तो मार गई। लेकिन उसने छलांग लगाई तो सचमुच में हिरणी तो पार कर गई, लेकिन इतना भय था कि उसकी हवा में प्रसूति हो गई, डिलीवरी हवा में। मृग शावक छपाक से ऊपर से नीचे पानी में गिरा और बहता हुआ नीचे जड़ भरत जहाँ पानी पी रहे थे, उन्होंने सीन देखा, वो बहता हुआ जा रहा था। तो अब बहता हुआ कोई जा रहा हो तो साधु का तो लक्षण है सबके प्रति दयावान होना, सुहृदम सर्वदही नाम। उन्होंने उसको उठा लिया, बहुत
छोटा सा। हिरण ही इतना सॉफ्ट होता है तो मृग शावक बच्चा कितना सॉफ्ट होगा, रुई जैसा ऐसा सॉफ्ट। वैसे से आंखें उसकी नीली, ऐसे से कौन रख लिया गोदी में, थोड़ा पत्ते दिए, थोड़ा गर्म किया, उसको लहलाया, रख लिया। अब वो भजन करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो भजन करते, मृग शावक आकर शरीर से रगड़ता, थोड़ा हमको भी देखो, कहते हरे 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 हरे। फिर थोड़े दिनों में माला कम होने लग गई, वो बड़ा होने लगा, उसको भोजन दो, उसको घुमाने ले जाओ, उसको टॉयलेट कराओ, उसको ये कराओ, वो बेचारा उसी में उसकी आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि एक दिन उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो करुणावान व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के परा दुखे दुखी, दूसरे का दुख देख करके दुखी होता है। जैसे मैं सुबह आज 8 बजे प्रवचन दिया, 3 घंटे, फिर 12 से 3 प्रवचन दिया, फिर उसके बाद 5 बजे तक मीटिंग, 6 बजे तक मीटिंग किया, फिर वहां से आया। लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ क्या बोलेगा, प्रभु जी को टाइम की अहमियत नहीं है। वो व्यक्ति 4 बजे का उठा हुआ है, ना खाया है सुबह से, क्योंकि ये बोले मेरे को खाना हमारे यहाँ, उससे मैं एक ही बार खाता हूँ दिन में, प्रभु जी बोले हमारे यहाँ खाना, तो ना खाया सुबह से, ना पिया सुबह से, ना सोया सुबह से, केवल 3 घंटे तीसरा प्रवचन दे रहा हूँ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति, उसका परसेप्शन क्या है, वो डिफरेंट परसेप्शन। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से दुनिया को समझने की कोशिश कर, यही उसकी गलती है। उसको किसकी दृष्टि से समझना चाहिए, गुरु की दृष्टि से, ग्रंथों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, गुरु साधु शास्त्र। उसकी गलती है कि वो अपनी दृष्टि से भगवान का अनुमान लगाता है। आप चंद्रमा का अनुमान लगाए अपनी खिड़की से, कितना बड़ा चंद्रमा है, बोले खिड़की के अंदर आ रहा, खिड़की 8x8 की है, 4x4 की है, तो चंद्रमा उससे छोटा दिख रहा तो इतनी होगा। लेकिन चंद्रमा 4x4 की खिड़की के अंदर आता है, लेकिन हमको दिखता है क्योंकि हम अपनी खिड़की से चंद्रमा को देख रहे हैं। ऐसे हम समाज को, भगवान को, भक्तों को अपनी दृष्टि से देखते हैं, यही गलती है। साधु गुरु शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, उनकी महिमा, उनका प्रताप समझ ही नहीं पाएंगे, जीते जी कौन है। एक माता जी प्रभु जी के साथ घर गए थे, उनके डॉक्टर है माता जी, कथा करवा ली, उनको नहीं पता कौन। बाद में मेरा प्रवचन देख ली टीवी पे, बहुत रोई और बुलाती रहती है। 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, कहती मुझे नहीं पता था कि मेरे घर कौन प्रवचन करके चला गया। मैंने कहा नहीं आप रोइए मत, मैं ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। कह रही नहीं वो तो मुझे पता चला ना बाद में। ऐसे जब तक साधु जीते हैं उनका पता नहीं चलता, जब वो चले जाते हैं तब लोग बताते वो ऐसे थे, अरे हम तो उनको ऐसे समझा नॉर्मल आदमी आ रहे घर पे जा रहे थे, हम तो सोचा वो 1100 रुपये लेने आते होंगे, अपने चंदा लेने आते होंगे जन्माष्टमी का, हम तो ये समझ रहे थे मंदिर का कोई पंडा होगा, पैसा लेने आता होगा, जन्माष्टमी में बेला फुसला के हमको ले जाता होगा। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है हमारी, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से समाज में भक्तों को अनुमान लगाते हैं। ट्रांसजेंटल पारस जैसी वस्तुएं हमारे हाथ से निकल जाती हैं। शिला प्रभुपाद की ग्रंथ, कृष्ण भक्त, इस्कॉन आज हमारे पास है। न जाने कब कलयुग बढ़ेगा, लोग दिशाहीन होंगे, ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगले जन्म में आप इसको पाने योग्य होंगे कि नहीं होंगे, इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने अपनी आसक्ति उस हिरण से ऐसी कर ली कि उनका जब अंतकाल आया, हिरण की देखरेख करते करते ऐसा आसक्त हुए कि हरि के लिए आए थे, हरि को छोड़ हिरण में लग गए। दोनों ही हा से है, दोनों का अक्षर हा है, हिरण हरि, और तीसरा है हार, हार जीवन की हार। तो हरि से विमुख होकर हिरण पर गए तो जीवन की हार हो गई। हाई अक्षर है, हरि से विमुख होके हिरण की ओर आसक्त हुए तो जीवन में हार हो। क्या हो गए, कहते अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त वा कलेवरम, ये गीता का उपदेश है। और ये सरदार पे भी अप्लाई होता है, मुसलमान पे भी होता है, क्रिश्चियन पे भी होता है, सब पर होता है। प्रॉब्लम क्या है, मानते नहीं। हिंदू भी नहीं मानते, हिंदू बोले हिंदू मानते हैं, सनातनी कोई नहीं मानता। अंत काले चमा, अंत में जैसा स्मरण हुआ, अंते नारायण स्मृति, अंत गति, अंत मति सो गति। अंत में याद आ गया, हाय मेरा पिंटू, तो पिंटू बन गए। हाय मेरी बबली, तो बबली बन गए। तो जितनी स्त्रियां बनती हैं वो पुरुष होती हैं पूर्व जन्म में, जितने पुरुष बनते सब स्त्री होते पूर्व जन्म। कहा ऐसा जरूरी है, कैसे जरूरी नहीं है। तुमने जिसका स्मरण किया, भाई का किया तो भाई बन जाओगे, पुरुष पुरुष बन जाए। और कुत्ते का क्या होता,
और नेगेटिव आदमी का क्या हो, मर रहा हूं, उसका चेहरा मन कर रहा है उसको जहर दे के मरता, तो आपको गंदे आदमी का तो गंदे आदमी बन जाओगे। अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति, इसलिए पूरा जीवन प्रयास करते हैं कि अंत में नारायण। हिरण का स्मरण किया तो हिरण बन गए वो। एक आदमी मर रहा था तो उसकी पत्नी से वो बोल रहा था, तुमको याद है मैं एक बार सिंगापुर गया था? हाँ हाँ, मैं 4 साड़ी लाया था। कि अच्छा आपने तो 2 दी थी, हमें बताना भूल गया, एक और स्त्री से मेरा प्रेम था, 2 उसको दी थी। कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने झूठ बोला, मैं मर रहा हूं, तुम सत्य बोलना चाहता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो हाथ से रह रही थी। कहते तुमको याद है एक बार मैं 3 दिनों तक नहीं आया, मैंने कहा ऑफिस की मीटिंग थी। हाँ, वो एक्चुअली मैं किसी के साथ बैंकॉक घूमने गया था। कह रही ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस दिल पर बड़े पत्थर रख के मैंने बहुत झूठ बोले। तुमको याद है एक 9 लाख रुपए का हार था, तुम खोज रही थी कहाँ गुम हो गया, कहाँ गुम हो गया। हाँ, वो मैंने अपनी दूसरी एक स्त्री से प्रेम करता उसको दे दिया। ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा बस इतना ही दिल पर पत्थर था, मैं जा रहा हूँ। कह रही जब आपने इतना सत्य बोला तो मैं भी बोलना चाहती हूँ। कह रही क्या आप पता है क्यों मर रहे हैं? कह रहा मुझे बीमारी हो गई है, कुछ इन्फेक्शन है। कह नहीं, जो दूध आपने पिया उसमें जहर मैंने मिलाया। कह रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीवन ऐसा ही है, चीटर्स गेट चीटेड। आप छलेंगे तो समाज ही छल लेता, भगवान की तो बात ही अलग। ठाकुर जो सबसे बड़े छलियां हैं, भगवान को मत छलो। ठाकुर जी को रख कर के कृष्ण के होने के बाद इधर उधर टेढ़ा मेढ़ी चाल यशोदा के लाल को पसंद नहीं। कहते जहां हमारा खूंटा गड़ गया वहीं हमारा साम्राज्य होता है। कोई असुर कोई देवता। आज महाअवतार नरसिंह लग गई पिक्चर, सारी दुनिया देखने जा रही, शेर को देखने जा रही है। स्पाइडरमैन का ब्लॉक कर दी रोड, वो ब्लॉकबस्टर से ऊपर चली गई। नरसिंह भगवान आए अभी तो केवल यह हाल है, कृष्ण आ गए तो क्या हाल होगा? कृष्ण तो साक्षात स्वयं भगवान है, ये तो उनका एक अवतार है। केशव धृता नरहरि रूपा, स्वयं कृष्ण आ गए तो क्या होगा? पीवीआर फट जाएंगे, इतने लोग बढ़ जाएंगे, देवता उतरेंगे देखने। सोचो पिक्चर में इतने उतर रहे हैं, जब साक्षात कृष्ण आए होंगे उस काल में गोकुल का क्या हाल होगा? इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। परेशान बाबा नंद, कहां से आ रहे इतने लोग? तो हमने कभी ब्रज में देखी नहीं। हम तो राजा हैं, राजा को प्रजा की संख्या नहीं पता। 8, 10, 15 हजार रहते थे, ये क्या 8, 10 लाख लोग आ गए? कहां से आ गए? देवता फेंटा बांध करके और अंग रखा कुर्ता पहनकर देवता उतर रहे, बोले दर्शन करने आए हैं ठाकुर जी के। एक कृष्ण की लीला। उस कृष्ण का भजन ना करे वो कोई मनुष्य थोड़ी है, पशु है, 2 पैरों पे चलने वाला। ठीक है भाई, जब तक चल रहा है चल रहा है, एक दिन चलते चलते गिर जाएगा, लोग राम नाम सत्य कह के पहुंचा देंगे, तब राम का नाम सत्य बोलेंगे। जब तक जी रहा था तो पता नहीं दुनियादारी क्या सत्य कर रहा था। सत्य तो एक ही नाम है ना। आज तक आप बताओ, भारत में चेन्नई से लेकर कश्मीर तक और इधर आंध्रा से लेकर किसी ने कोई और नाम लिया कि शिव नाम सत्य है, गणपति नाम सत्य है, अंधकार सत्य है, ये सत्य है, साईं सत्य, वो सत्य, ये सत्य। कितना सत्य सत्य कर लो, अंत आता है तो राम नाम सत्य। अब बंगाल में लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो हरि 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 बोल, बोलो हरि हरि बोल। और सत्य सत्य नहीं बोलते, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। गत्य का मतलब क्या? गति, गति, मोक्ष। होगी अब नेवर। प्रभु जी बता दिए, देखो कितना ज्ञान है उनके पास। वो तो जप नहीं रहे, लेकिन होगी क्या गति? होगी गति? तो ऐसे नहीं होता। कभी कभार पूरा जीवन प्रयास, जन्म जन्म ऋषि तप करही, अंत राम कहे तब नहीं आएगा। और अंत मति सुगति है, राम नाम पीछे बोलने वाले मुक्त नहीं होते। अगर पीछे बोलने से मुक्त होते तो सारे इस टाइम तो नरक तो खाली पड़ा होता। यमराज अब तक आंदोलन कर देते, भैया बनाया क्या को, जब कोई आ ही नहीं रहा। तो अगर सारे लोग संसार में जय श्री राम का झंडा तो लाखों लोग लगा रहे हैं, सभी मुक्त होकर स्वर्ग चले जाएंगे, धाम चले जाएंगे, साकेत में भीड़ हो जाएगी। ये है कि भाई राम नाम सत्य है। हाँ, सत्य बोलो, बोला राम नाम नहीं बोलो तभी गत है। हाँ तो इसका मतलब यही कह रहे हैं, ये नहीं बोलोगे अभी को बोलना ही है। अब तो बोल नहीं रहे ना बाद में ही तो
उसी टाइम बोल रहे हैं बस. इट शुड बी अ रूल, रेगुलर रूल. लेसन दे रहे समझना. वो भी एम्बुलेंस में बिठाने तक, हाँ बहुत सुंदर. जिसके लिए बोल रहे हो लिटाने तक. लेसन है वो फॉरएवर के लिए. फॉर के लिए. Yes. लेकिन उसको अपनाना है, उस लेसन को पढ़ के भूल मत जाना, भूल ना जाना, भूलना नहीं, उसको जीवन में अपनाना है. तो हिरण बन गए वो अंत में. अब हिरण बनकर बड़े दुखी हुए. आत्मा तो वही है. आपको मर्सिडीज से उतारकर मारुति अटेंडर में बिठा दिया, ड्राइवर तो वही है. कह रहा अरे भैया मर्सिडीज चला रहा था, ये क्या हो गया, हिरण बन गया. अब पुलक ऋषि आश्रम में जाते थे सत्संग सुनने, तो लोग डंडा लेके हिरण आ गया. अरे राजा था, वैराग्य आया, भजन करने आया, ये हिरण कहाँ बन गया मैं भैया, ये कहाँ हिरण बन गया. बड़े दुखी होते, आंखों से आंसू निकलते, तो बाकी हिरण पूछते रोते क्यों, तो अपनी भाषा में बताते तुम्हें नहीं समझ में आएगा. तुम्हारी समझ नहीं आएगा क्यों रो रहा हूं मैं, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने खो दी है. प्रशांत मुकुंद दास आते थे, 10 साल आए, पूरी मुनीर का प्रशांति धाम में गए, बहुत सारे प्रोग्राम किए, हम पूरी खा के आ गए वहीं के वहीं, कोई माला नहीं जपी. तब रो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई. फिर कुछ नहीं, रिटर्न जर्नी. फिर हिरण बनो, फिर हिरण से घोड़ा बनो, फिर वो क्रम है पूरा. फिर ऊंट बनो, हाथी बनो, सब में आंसू टपकाते रहो. फिर करोड़ों जन्मों के बाद पुनः फिर एक बार फिर मनुष्य बनो. फिर क्या गारंटी है कि फिर कोई प्रशांत मुकुंद दास मिलेंगे आपको समझाने के लिए, फिर कोई प्रभुपाद जी मिलेंगे समझाने के लिए, फिर कोई गुरुदेव आएंगे समझाने के लिए, गारंटी है. फिर मैं गया हड़िप्पा, उस परिवार में जन्म हो गया, फिर क्या करूं, ये क्या मैं हड़िप्पा में आ गया. मैं तो सोच रहा था भजन करूं, हड़िप्पा में फंस गया. तो हिरण बनकर पुलक ऋषि आश्रम जाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, हे ठाकुर जी क्या हो गया. कथा सुनते थे, सुनने नहीं, बाहर साउंड सिस्टम लगा होता था, उसके बाहर बैठकर सुनते. अभी अमरावती में एक केस हुआ, एक नील गाय दौड़ी दौड़ी आई. नील गाय समझते, गाय तो नॉर्मल होती है, नील गाय के पूरा हार्ट नीचे पीछे कुब निकला होता है, बाल होते हैं सिर के ऊपर, सींग होते हैं, नीले रंग, थोड़ा ब्लू, लाइट ब्लू कलर होता है, लंबी सी होती है. यहाँ हमारे सेक्टर में आती है सूर्य कई बार. तो नील गाय दौड़ी दौड़ी है अमरावती, महाराष्ट्र में एक जगह है अमरावती, रुक्मणी माता का जन्म स्थान है, कौंडिन्यपुर अमरावती. नील गाय आई, दौड़ी 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 और दौड़ करके आई, मंदिर में घुस गई इस्कॉन के. दरवाजा तो खुला ही होता है, सीढ़ी चढ़ी, मंदिर में घुस गई. ठाकुर जी का ऐसे 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 घंटों पे सींग मारे उसने. अब कुछ टाइम कोई पुजारी हो जाएगी नहीं, सब प्रसाद पाने गए थे, लेकिन सीसीटीवी में कैमरे में कैप्चर हो रहा था. और मार करके सीढ़ी से बाहर निकली और बाहर जाके प्राण छोड़ दिया. तो फिर उसकी आरती करी, भक्तों ने माला पहनाई, गीता पाठ किए, उसके लिए संस्कार किए गए. कोई बहुत बड़े साधु थे, शरीर में फंसे हुए थे, उनको मालूम था अंत में ठाकुर जी का दर्शन करना है तो बच जाओगे. तो भागी भागी आई, मर तो वहां भी सती थी, लेकिन भागी भागी मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करके बाहर सीढ़ी पर शरीर छोड़ा उसने. हाँ, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया. हाँ, तो ये बहुत जरूरी है समझना. अंत में अब ये जो भरत महाराज थे रोए, तो भगवान ने इनको एक और मौका दिया इनकी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए. उसको कहते हैं सेकंड चांस. मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन मैं सत्संगी नहीं था, सत्संग में नहीं जाता, ठाकुर जी को नहीं समझ रहा था. तो भगवान ने मुझे शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में लाकर सेकंड चांस दिया, दोबारा सुनो. तो मुझे लगता है ये मेरा नया जन्म है. कोई मुझे पुराना पिक्चर दिखाता है, पुराना नाम मुझे याद भी नहीं, सभी वो तो कार्ड वार्ड में आता है तो याद आता है, वरना याद भी नहीं है. मेरे नाम से कोई बुलाता रहे पीछे, मैं सुनूंगा भी नहीं. मेरा ओरिजिनल नाम मैं भूल चुका 20 सालों में. नाम कौन सा याद होता है, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त. तो इतना हम भूल जाते हैं अपना पुराना जीवन. तो जब वो गए, उनको कुछ कुछ स्मरण था कि मैं तो हिरण बना, पहले राजा था, फिर हिरण बन गया, अब मुझे दूसरा मनुष्य शरीर में, अब किसी से वार्तालाप नहीं. मौनम सर्व विजयते, अब चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं. बोला तो फंसा, बोलना नहीं है इस संसार में, बोले तो फंसे. जो सबसे बढ़िया है मौन, चुप रहना. कोई उल्टा बोले अरे कृष्ण, कोई सीधा बोले अरे कृष्ण, कोई बोले बोलो
हरि कथा बोलो, हरि कथा जैसी पूरी हो जाए हरे कृष्ण बोलो। संसार क्रिकेट में IPL आया, ये आया, 10 आया, 20 आया, मार किया, गोला फेंका, माला फेंकी, उसने उसको मारा, उसने वो हीरोइन बनी, ये बना, वो पिक्चर इतना ब्लॉकबस्टर, ये करके करेंगे क्या? अंत में यही कचड़ा गुड़ 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 घूम के सिर पे आ गया तो वही बन जाए। IPL मैच में कहीं ग्राउंड में कीड़ा बन का जन्म हो जाएगा कि तुझे बहुत क्रिकेट पसंद, देख 24 घंटे देख, फिर कोई क्रिकेटर भागता वाला दबा के पैरों को रोंद के चला जाए। अरे भैया मैं तो तेरा प्रेमी था, दबा दिया उसने। तो आपको नहीं मालूम है कर्मों की गति बड़ी गहरी है, गहनों करोड़ों गति। तो बोले अब की बार बोलूंगा नहीं। 9 बच्चे और थे उस परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। 9 बच्चे बढ़िया श्लोक गायत्री पढ़ता है, ये बोलते ही नहीं। बोले बोलो गायत्री तो बोलो, ओम। बोले नहीं बोलो गायत्री तो वैसे ही उच्चारण जोर से नहीं करना चाहिए। सारे लोग करते हैं उच्चारण जोर जोर से, सोचते हैं बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो गए, मेट्रो में जूता पहन के इससे से ओम भूर। मैं कहता हूँ गया तेरा जीवन खत्म। गायत्री माधुरी में लिखा है जिह्वा का तालु से स्पर्श नहीं होना चाहिए, गायत्री इतनी मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, या साउंड म्यूजिक चल रहे हैं, सब नारकीय लोग हैं। गायत्री माधुरी पुस्तक पढ़ लो आप उठा के, मैंने नहीं लिखी है, शास्त्र है हमारे जिसमें गायत्री प्रकट दिखाया है। गायत्री माधुरी प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जूते पहन के कहीं भी ऐसे उंगलियां करते हैं, सोचते बहुत बड़े प्रकांड ज्ञानी हो गए, मंत्र याद हो गए इनको। 3-4 मंत्र याद कर लिए बचपन में, ओम भूर्भुवस्व, एक तुमेव माता पिता तुमेव, और यदा यदा धर्मस्य बिहार चोपड़ा की कृपा से। ये सच्चाई है जीवन। बोले आप बोलूंगा नहीं, बोलेंगे नहीं तो क्या करें? उनके घर वाले ने कहा न काम का न काज का, 9 मन अनाज को, खाते बहुत थे। बोले इसको एक काम करो, एक काम करेगा, क्या करेगा? जो बोलेंगे। बोला नहीं। तो पिताजी की मृत्यु उपरांत 9 भाइयों ने उसको एक सेवा दे दी। बोले पेड़ के नीचे बैठो, चिड़िया उड़ाओ। तो खेतों में वो लगाए जाते, क्या बोलते हैं स्कैवेंजर्स को हिंदी में? स्केयरक्रो और स्कैवेंजर्स, स्केयरक्रोज, और हिंदी में क्या बोलते हैं? डरावना। ये तो आप बिल्कुल उसमें आ गए जाट भाषा में, ढेर डरावना भाई, डरावना। पुतला, पुतला कहाँ? डरावना, पुतला कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी कह लो। मुख्य उसका कारण है कि कोई आदमी खड़ा है, यहाँ कोई आए ना, चिड़िया पक्षी पशु ना हमारा खेत खराब ना कर। तो डरावना जैसे थे प्रभु जी के अनुसार, उसको वहां बैठा दिया। अब इतना विशाल आदमी बैठा, बोले क्या करना? बोले ताली बजानी तुमको, खाना तुम्हें आ जाएगा। दाल चावल भर के आ जाता था, वो बैठे बैठे ताली बजाते थे, चिड़िया उड़ती थी। भाई बोले बड़ा अच्छा काम। एक दिन क्या हुआ, ये मैंने इतनी कथा क्यों सुनाई? इस श्लोक को समझाने के लिए। ये श्लोक मैं समझाना चाह रहा था, तो मैं केवल प्रतिरूप समझा रहा था, इस पर तो ऑलरेडी बहुत बार सब भक्त सुन चुके हैं। तो अब मेरे पीछे आप बोलेंगे अतः कदाचित कश्चित वृषलपति भद्रकाले पुरुषो पशुम आलभात अपत्यै कामः। अतः कदाचित, अतः यानी तब, सुखदेव गोस्वामी कह रहे तब, तत्पश्चात, अतः कदाचित, उसी समय, किश्चित कोई, वृषलपति, अन्यों की संपत्ति का सरदार। वृषलपति का जैसे नरपति राजा, गृहपति दुग्धाईपति, तो दुग्धाई मैंने अपनी तरफ से लगाया, वैसे खाली पति है, गृहस्थ। तो गृहपति गृहस्थ, नरपति राजा, ऐसी वृषलपति यानी जो दूसरों के धन को लूट करके राजा बनता। कौन होता है वो? डॉन, डकैत, डकैत, डॉन नहीं डकैत, लुटेरा, डैकवाइट्स। तो डाकू था वृषालपति, डाकू का एक नाम है वृषालपति, जो दूसरों की प्रॉपर्टी छीन छान करके सरदार बनता है। उसके मन में कहा भद्रकालय, काली माता को कहा भद्रकालय, भद्रकाली नामक देवी भद्रकाल, पुरुष पशुम, मनुष्य के रूप में किसी पशु की, जैसे पशु का बलि चढ़ाते हैं, इसने कहा मनुष्य रूपम, नर बलि, मनुष्य होना चाहिए, उसकी बलि चढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा?
आलभात अपत्यई कामः, उसके मन में बलि दूंगा आलभात अपत्यई कामः, पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी कि मुझे पुत्र मिलेगा, यानी किसी का पुत्र मार दूं तो मुझे पुत्र मिले। ऐसी पूजा भारत में चल रही है। क्या ये पूजा है? है तांत्रिक पूजा है। तमोगुण भी 3 प्रकार का है, उत्तम तमोगुण, मध्यम तमोगुण, अधम तमोगुण। ऐसी उत्तम रजस, मध्यम रजस, अधम रजस, उत्तम सात्विक, मध्यम सात्विक, अधम सात्विक, और 10वां है उत्तम उत्तम भक्ति, भक्ति सबसे ऊपर है। ऐसी 10 प्रकार की पूजा भारत में होती है। सबसे पहले कौन सी? अधम तामसिक, जिसमें द्वेषवश किसी को मार दिया जाता है। आप सुनते हैं ना, वशीकरण कर लिया, उसके प्राण ले लिए, भूत छोड़ दिया, ईवल आई कर दी, गंडा बांध दिया, नींबू मिर्ची चढ़ा दिया। यह है अधम, सबसे अधम पूजा है होती है। इसके ऊपर है मध्यम तामसी। मध्यम तामसी है अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए पूजा की जा रही है। द्वेषवश, भाई के बाद बड़ी गाड़ी आ गई, कनाडा चला गया, अब हम भी जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, हम भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, हे प्रभु दे दे। ईर्ष्यावश, इच्छा प्राप्ति के लिए, लेकिन इसमें इच्छा के साथ साथ द्वेष, वो मर जाए, इसका धंधा बंद हो जाए। ऐसे भाव से हे प्रभु दिखा दो इनको, बड़े दुख दिए इन लोगों ने, ऐसा दिखाओ इनकी टांगे तोड़ दो प्रभु। प्रभु कहेगा तू मेरी गद्दी पे आ जा, इतना तू मुझे निखा सिखा रहा है। प्रकृति का नियम मेरे हाथ में है ना, किसको कितना देना भगवान को मालूम, लेकिन ये नीचे बैठे शिक्षा देते रहते हैं। ये कौन है? मध्यम तामसी। उत्तम तामसी अपनी इच्छा अनुरूप पूजा करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके लिए बलि चढ़ा दे, आदमी मार दे, जो मर जाए मेरी इच्छा। तो ये तामसी है, लेकिन कौन सा है? उत्तम है, क्योंकि इसको किसी से द्वेष नहीं, किसी को मार रहा है लेकिन किसी से द्वेष करके नहीं, इच्छा है, तो इसको तामसी, उत्तम तामसी, तामसी है, तमोगुणी व्यक्ति। इसके ऊपर है फिर उत्तम राजसिक, मध्यम राजसिक और अधम राजसिक। तो राजसिक में भी है कौन सी इच्छा? किसी का दिखावे की इच्छा, अपनी भोग इच्छा, ऐसी इच्छाओं में भेद है। फिर सात्विक में भी मंदिर जा रहे हैं, कृष्ण के भोजन खा रहे हैं, सात्विक, प्याज लहसुन छोड़ दिया, लेकिन मन में इच्छाएं बहुत, द्वेष की इच्छा, कंपैरिजन की इच्छा। ऐसे करके 10 बताए। उत्तम वो है जहां पर उसको कोई इच्छा नहीं होती संसार की, केवल भगवान की सेवा में होता है। तो जड़ भरत किसमें है? भरत महाराज जड़ भरत बन गए, जड़ बुद्धि, बोलते नहीं थे तो इनका नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? सुनिए आप लोग इधर, क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। और वृषालपति जो है वो कौन से गुण में? अधम तमोगुण में। वो अधम या मध्यम मान लो, जो भी मानो, एक तमोगुण में और एक उत्तम भक्ति में बोलता नहीं है। 2 आदमी हैं, 2 अपोजिट जेंडर तो नहीं, अपोजिट गुणों में, विपरीत गुणों के साथ 2 व्यक्तियों का मिलाप। अभी देखिए क्या होगा, चमत्कार, ये मैं सुना रहा हूं आपको। उसका पुत्र इच्छा की कामना थी, उसने डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु को पकड़ने का आदेश दिया। जाओ सरदार की इच्छा पूरी करो, जाकर के किसी व्यक्ति को पकड़ो, हट्टा कट्टा हो, ताकि उसका मांस खाने में अच्छा लगेगा। निठारी को कांड नोएडा में बच्चे खा गए, अब पता चल रहा दोबारा केस आ रहा, कह रहे उन्होंने नहीं खाया, किसी और ने खाया, जो भी चलता रहे, किसी ने तो खाए, कटे बच्चे। तो नरों को खाने वाला देव मुक्तस्य पशु हो, संयोगवश यह जो थे, इन्होंने डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए नर पशु को पकड़ने के लिए कहा, किंतु वे बेचारा जो थे जड़ भरत महाराज को पकड़ने पहुंच गए। देखा जड़ भरत है। अब जड़ भरत उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? जब उन्हें पकड़ने आए, शर्मा जी, अगर आप बैठे हो पेड़ के नीचे और आपको कोई डाकू 4 पकड़ने आए तो आप क्या करेंगे? जनरली नॉट लाफ, नो डोंट लाफ, आई एम जस्ट आस्किंग। बैठे हो, देखो, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, हाथों पाई करेंगे, हमें मत पकड़। कुछ तो बूढ़ा आदमी होगा 99 साल का, वो भी कट तुझे बता दूंगा, ऐसे लड़ेगा था। कुछ ना कुछ दमखम दिखाते, हम भी चलते थे, हमारा भी दम था, दिखाते, वो लड़ेगा।
क्योंकि जान प्राण सबको प्यारे हैं। लेकिन उत्तम उत्तम भक्ति का लक्षण है ना प्रतिकारवंती, कोई प्रतिकार नहीं किया, यथारूप बैठे रहे और आंख में हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को पकड़ लिया गया और लाकर के जैसे जंगली सुअर को लाते हैं खींच करके इसे ले आए। डाकू सरदार ने, सेवक तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझा कर, वाह, पूरे शरीर में कोई कट नहीं, कट कैसे, वो काम ही नहीं करता था, कोई शेव करता, कोई नौकरी करता, कहीं गाड़ी चलाता तो कट वट लगता है, आदमी मेहनत करता है, वो बैठे रहता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका यूं कहे सबके दाता, फिर भी हम काम करते हैं, बोल के भी काम करते हैं। यही है बोलना और समझने का भेद। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संगत्वा निसंगत्वम, सत्संग में जाने से बुद्धि का मलिनता दूर होती है और हमें साफ साफ नजर आता है क्या जीवन का मकसद क्या है। इसलिए साधु जरूरत है जीवन में। जड़ भरत महाराज जो थे उन्हें बांध लिया गया और बंद करके सुअर को जैसे खींचते उसे खींच करके ले जाकर के कुरुक्षेत्र में यह स्थान आज भी विराजमान है। भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पर एक गौड़ी मठ की स्थापना करी। मैं कल परसों पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे प्रसंग याद आया, मैंने कहा बोलूंगा। तो भक्ति महाराज ने गौड़ी मठ की स्थापना करी है, आज भी वहां मंदिर है। तब भक्ति महाराज ने कुरुक्षेत्र में जब उनके अनुयायी आए गौड़िया मठ में, तो उन्होंने यही कथा सुनाई। तो उसमें कथा तो नहीं लिखी, इतना लिखा जड़ भरत की कथा का व्याख्यान किया कि यह स्थान जड़ भरत को पकड़ के लाने वाला स्थान कुरुक्षेत्र आज भी है वो विराजमान। तो लाया गया उनको और बांध दिया गया। प्रसन्नता के मारे उनका मुख चमक रहा था। किसका? सरदार जी का। सरदार जी का कि यार बड़ा अच्छा मिला, मसल है, शरीर तो खाता था, काम कुछ करता नहीं है, फैट पूरा बढ़िया फैट मसल बनी हुई थी। खाली चिड़िया बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बैठा था बड़ा ताली छोड़ा था, थोड़ा बहुत मांस पूरा एकदम जवान आदमी, ब्राह्मण कुल का, सुंदर देखने वाला, बढ़िया बैठा। मजा आ गया आज, शाबाश शाबाशी है तुमको, क्या पकड़ के लाए। कितने आदमी थे? कह रहे हम 4 लोग गए थे, पकड़ के ले आया इसको। सरदार तो ऐसे ही बोलता, कितने आदमी थे? क्या 4 आदमी गए थे, बोले 1 आदमी लाए, बोले हाँ 1 ही काफी, लेकिन बहुत बढ़िया किया था। हाँ पूरा बांध दिया रस्सियों से, एक पूरा स्लैब था उस पर बांध दिया। सोचिए जड़ भरत आंख नहीं हिला रहे, आंख नहीं खोल रहे, काट रहे, मार रहे, क्या कर रहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बांध करके देवी जी का मंदिर था, भद्रकाली मंदिर में ले आए। अब ये मन में कह रहे हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। जड़ भरत बोले मारोगे, यहाँ बॉडी कटी और वहाँ आत्मा गोलोक में ट्रांसफर, तो अपने को टेंशन नहीं, काटो तुम, जल्दी काटो, मन में हो रहा है। मारो भी या राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तो अधिकार। आपका अधिकार है, मारिए काटिए जो करना। ईश्वर इस प्रकार बड़े प्रेम से। उसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, पानी लेके आया बढ़िया भैया। वो पूरा सिस्टम कस्टम कर रहे थे, है ना। तो कई बार लोग पूजा पाठ करते, नारियल को बांधे, पता नहीं होता उनको कर क्या ये पूजा नहीं है। हिला तो रहे, गणपति ले आए घर में रख लिया, 4 दिन के लिए लाए गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, इतनी पूजा हमने कर ली फिर भी कुछ ना हो रिया। इतने साल गणपति लाया, कुछ नहीं। सारे गणपति जो है, हमें अभी आपके घर आ रहा था, देखा एक पेड़ के नीचे लाइन में खड़े गणपति बैठ के उदास बैठे थे। कह रहे आ गए तुम भी? कह रहे हाँ। देखा 4 गणपति बैठे पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, छोटे छोटे मूर्तियां रखी हुई। सबने अपने घरों में एसी कूलर लेना था गणपति से, लड्डू चढ़ाए भोग,
मोदक बनाए मोमो टाइप के, और फिर उसके बाद मोमो टाइप के बनते हैं मोदक। स्टीम्ड वो लड्डू लगाए, मोदक लाके रख दिए, गणपति से एसी कूलर बंगला गाड़ी मांग लिए। अब तुम्हारे का क्या, जैसे आम लाए अल्फांसो, बढ़िया उसका जूस निकाला, फिर गुठली का क्या किया, फेंक दी। तो मैंने बोला पार्थ प्रभु जी को, मैं कहा देखिए 4 गुठली बैठी हैं, सब अपना अपना जूस निकाल के अपना खुद एसी में सो रहे हैं, गणपति पेड़ के नीचे बैठे। जब लाए थे तो एसी लगा, पीछे बैकड्रॉप लगा, गणपति का बैकड्रॉप लगेगा, हमारे घर आना जी, गणपति रखे हैं जी। अब 4 दिन 7 दिन 10 दिन 13 दिन, उसके बाद हरि बोल, गणपति विसर्जन करने से नदियां खराब होती है, नाले में फेंकने से दुर्गंध आती है, इसलिए पेड़ के नीचे रख दो, सेफेस्ट है। जिसका मन होगा वो तोड़ देगा, उठा लेगा, जो करेगा। गुठली बैठी है, 4 गणपति दुखी बैठे चर्चा कर रहे। तुम भी आ गए, कर हम भी। तुम कितने नंबर से आए? वो 502 से आए। आपका 502 ही है क्या? मैं तो ऐसी उदाहरण दिया। सही पकड़े। उन्होंने नहलाया, पूजा करी उसकी, नए वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र भी पहनाए। तो हम लोग लाते हैं घर में विग्रह आदि, तो पूजन करते, स्नान कराते, नवीन वस्त्र पहनाते। उन्होंने सब कुछ किया। पशु के अनुकूल आभूषणों का अलंकार किया, सोने चांदी की मालाएं थी। ऐसे नहीं लाए और जल्दी भूख लगे खट कर काट दिया, नहीं नहीं, वो भद्रकाली भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो पूरा तरीके से वो कर रहा है। आभूषण अलंकृत किए, उनके शरीर पर सुगंधित लेप लगाया। चंदन का खूब घिस रहा था, एक बैठा डाकू दबा करके खूब लेप निकाला चंदन का, पूरे शरीर पे लेप लगाया, पूरा एकदम सुगंधित। कटेगा तो दुर्गंध आएगी, लेप लगा देंगे तो सुगंध आएगी। लेप लगाया गया, लेप लगाया, चंदन एवं हार से सुसज्जित किया, काफी सारी मालाएं पहनाई। यही जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो यही सब करते हैं कि नहीं करते हैं? यही सब करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को पूछा, मैं बता रहा था माता जी को, मैं पेंट लेने गया, पेंट भगवान का झूला पेंट करना था, अभी झूला लगेगा ना, झूलन उत्सव, तो पेंट ले, गोल्डन पेंट करने के लिए पेंट लेने का, स्प्रे पेंट। तो दुकानदार कहता है और भागवत कहाँ चल रही है? तो मैंने कहा कि वो तो चल ही रही है अपनी गति से। नहीं आपकी कहाँ चल रही है? मैंने कहा मेरी चल रही होती तो मैं यहाँ थोड़ी होता, मैं आया हूँ, अभी तो नहीं चल रही। और कहाँ चलेगी? मैंने कहा है गैंगटॉक जाना है, ऑस्ट्रेलिया है, बर्मा, सब बताया। शिव पुराण भी कर लेते हैं। मैंने करने को तो हम गरुड़ पुराण भी कर लेते हैं, तुम्हें कौन सा करवाना है बताओ। ये चुप हो, उसके बाद नहीं बोला, फिर नहीं बोला। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं, कुछ भी बस प्रजल्पा। तो स्नान कराते हैं डेड बॉडी को, चंदन लगाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, अंतिम यात्रा बड़ी सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही ला करके सब कुछ किए, वो भी पूजा है। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद, भोजन भी कराए, तो सब ऐसे नहीं कि बस भूखा मार डाला, बोले पहले पेट भरा होगा तो अच्छा मांस निकलेगा। तो उन्होंने भोजन भी कराया। देवी के काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप दिखाई, धूप बत्ती। आप लोग नवरात्रि करते हैं कि नहीं? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे, कीर्तन भी करते हैं, मैंने सुना यहाँ पर तो बहुत जोर जोर का होता है सोसाइटी, ढोलक तबले मंजीरे सब बजाते हैं आप लोग, बढ़िया। गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी देव पूजन गलत नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, मुक्ति नहीं होगी। अगर होती तो ये ना होता, ये भागवत में लिखा, मैंने नहीं लिखा। 5000 साल पहले बद्रीनाथ आश्रम में वेद व्यास इसकी रचयिता है, जो स्वयं साक्षात भगवान के अवतार है, उन्होंने लिखा। समक्ष ले आए, देवी को धूप दिया, दीप दिखाया, माला पहनाई, खील दीपावली पे खिलाते लक्ष्मी माता को, खील खिलाई, पत्ते चढ़ाए, अंकुर वाले सब चने के दाने लगाते ना माता को, हलवा चना, अंकुरित चना माता को भोग लगाया, फल फूल सब भेंट में चढ़ाया गया। इस प्रकार उन्होंने नर पशु की पूर्व गति की स्तुति करी। मृदंगा भी था,
ढोलक भी थी, चम्मच भी थी। चम्मच बजाते हैं ढोलक क्या है? हाँ, और सोचते हैं इससे सीधा गोलोक जा रहा है, टक 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 टक। मृदंग भी थी, चम्मच भी थी, तुरही भी थी। तुरही क्या होती है? लंबी सी होती है। तुरही भी थी। आदि बजाकर देवी को प्रकट किया प्रसन्न करने के लिए। हे माँ, हे भद्रकाली, हे माँ, हे माँ, खूब प्रकट की, चिल्लाए सारे, बहुत सारे थे। 4 तो पकड़ कर लाए थे, वो तो प्रसन्न थे कि आज हमारे कारण हो रहा है। वो अपने को कारण मान रहे थे, हमारे कारण हो रहा है। वो ये नहीं जान रहे थे कि सब कारणों का कारण तो प्रभु है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। वो अपने को कारण मान रहे थे, बड़े प्रसन्न थे कि हमें बाद में मेडल मिलेगा। आज तो हम जब बोलते हैं ना, आदमी जब एजेंट होता कहता देखा कैसा बकरा फंसा है, बोलते हैं कि नहीं? लोग रोड पर खड़े रहते, कहते आइए आइए आपको वो दिलवा दें, क्या रूम दिलवा दें, मकान दिलवा दें। लोग रोड पे खड़े रहते हैं, रोकते हैं, फिर वो जाकर जिसने खड़े किया होता उसको कोनी मार कर देखा बढ़िया बकरा है ना, वो भी कहता चुप रहे, पहले डील हो जाते हैं। ऐसे होता होगा प्रभु जी, आपके यहाँ में होता है? तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और खूब बढ़िया तैयार हुए, उसको भी तैयार किया। अब जड़त भरत को मूर्ति के समक्ष बिठा दिया। लेटाया नहीं, पहले बांध कर लाए थे सुअर की तरह, लेकिन अब नीला धुला खिला पिला बैठा दिया। जड़ भरत भाग नहीं सकते थे, भाग सकते थे, हाथापाई कर सकते थे कि भागे और मर्डर हो गया उनका, लास्ट में डाकू तीर मार दिए पीछे से, दुर्गति हुई नहीं, कुछ नहीं, वो बैठे देखें देवी माई थी, देवी से पूजा देखे बड़े आराम से, इत्मीनान से, इत्मीनान से। एक बार प्रभुपाद जी का एक भक्त को पुलिस पकड़ कर ले गए, वो फोन किया, प्रभुपाद मैं जेल में आया हूं। प्रभुपाद बोला देन व्हाट, स्टे कूल, शांत रहिए। कह रहे हैं जेल में शांत कैसे रहे? कह रहे हमारे तो आराध्य भगवान भी जेल में ही आए थे। ये बात तो है। ये बात बोलकर शांत हो गया। थोड़े दिन में उसका रिलीज हो गया। रिलीज है प्रभुपाद क्या है? प्रभुपाद लेकिन जेल में पकड़ा क्यों? बोला क्योंकि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता था। प्रभुपाद डोंट वरी, इलाहाबाद में मेरी भी ड्रग फार्मेसी थी। फार्मेसी में दवाई को भी ड्रग्स कहते हैं। तो एक जगह गुरु जी का काम, एक जगह ठाकुर जी का काम कहकर दोस्त को शांत कर दिया। हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए भक्त को। जड़ भक्त एकदम बैठे थे। अब क्या हुआ? उसी समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहे एक चोर ने भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त असाव चढ़ाने के लिए तत्पर हुआ। हे माँ, ये ले तेरे लिए अर्पित है इस जड़ भरत का खून, ताजा गरम खून। माई तेरे लिए लेकर आई, अभी लाई खून, गर्मा गर्म सूप की तरह खून दिया। उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र के अभिमंत्रित करके उसको भी अभिमंत्रित किया। जो तलवार थी खड़क को भी अभिमंत्रित किया, ऐसे नहीं उड़ा दी। उसने भी पूरा ओम केशवाय नमः नारायण शुद्धि करी, पूरी प्रोसीजर पूरा चल रहा है। इसमें कोई खंडन नहीं है पूजा में, पूरा पूजा सही लोग करते हैं। चुन्नी बांधी, नारियल चढ़ा, ये कर, यज्ञ चढ़ा। पर्पस क्या है? पर्पस भगवान ये नहीं देखते तुमने क्या किया। भगवान का नाम है बावग्राही जनार्दन। किस लिए किया? जन्माष्टमी का दान दिया इसलिए दिया प्रशांत मुकुंद दास पीछे पड़ जाएंगे, दे दो। ये इसलिए दिया कि ठाकुर जी का सब कुछ उसको अर्पण, क्या लगे मेरा क्या है? अब 2,000 देंगे तो आपके ठाकुर जी को जाएंगे 2 लाख, मुझे 1 रुपए का कमीशन नहीं मिलेगा। आप पूछ लीजिए जाकर, मैंने तो अपना जीवन भगवान के प्रचार के लिए समर्पित किया है, मुझे क्या करना? दे तो उसका भला, ना दे उसका भी भला, हमको क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपको और भगवान का संबंध है। जब जाओगे तो भगवान पूछेगा, हाँ आ गए, हाँ वो जन्माष्टमी में आए थे, क्या किया तुमने? देवेंद्र रस्तोगी जी आए थे तो 500 रुपये दे दी, कहीं तो नहीं हो पाएगा। बच्चे आए तो हमको 2,500 रुपये की वो लाए, चांदी की वर्क वाली स्वीट्स, एंजॉय कर रहे थे। ठाकुर जी के नहीं। अब हाँ बेटा, प्रकृति का नियम, दंड मिलता है, इसलिए भगवान को देना चाहिए। तो उन्होंने अभिमंत्रित किया, मंत्र बोले। तो देवी माँ का मंत्र बोला। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे, रजोगुण और तमोगुण से आबद्ध थे। वे धनवान बनने की कामना से ओतप्रोत थे। किस कामना से? यानी कि जो व्यक्ति धनवान बनने की कामना से ओतप्रोत है वो कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? भागवत में क्या लिखा है? वह चोर है। क्या है? धनवान बनने की कामना से ओतप्रोत चोर होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि जिसके नसीब में जितना उसका वो अपने आप उसको मिलने वाला है।
1 रुपया कोई आपका छीन नहीं सकता और 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको कोई दे नहीं सकता। तो जो ये जान जाएगा तो बस करेगा, मेरा कर्तव्य निष्ठ होकर जाता हूँ, बैठता हूँ, आ जाता हूँ, जो भगवान ने लिखा है वो मिल जाएगा। लेकिन जो कामना से ओतप्रोत है, चीटिंग कर, ये छल, उसकी ये गिरा निंदा कर, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी, मेरा ऐसा, छीन झपट, प्रॉपर्टी के माता पिता से लड़के, बहन से लड़के, ये लड़के, जमीन जायदाद, कुछ नहीं जाता साथ में। वो कपड़े पहनकर जो शमशान जाते हैं वो कपड़े भी छीन लेते हैं, उतार के फेंक देते हैं, निकृष्ट ऐसी नग्न अवस्था में शरीर को अग्नि लगाई जाती, कुछ नहीं जाता। तो इस प्रकार उन्होंने पूजन का प्रबंध कर रखा था। ओतप्रोत थे, उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। क्या तिरस्कार किया? वेदों में आदेश है कि किसी की भी हत्या, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, चींटी की भी नहीं होनी चाहिए, यहां तो पूरा मनुष्य है। यहां तक कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्धत हो गए। वो स्वरूप सिद्ध थे क्योंकि उनको 3 जन्म, इसको कहते हैं जाति स्मर, इसको अपने 3 जन्मों का स्मरण था। जाति स्मर कि मैं पहले भरत राजा था, फिर हिरण बना, अब मैं जड़ भरत बनाऊं, ब्राह्मण बनाऊं। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण थे। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण बहुत ऊंची सिद्धि है, स्वरूप सिद्धि, जिसके लिए हम लोग भजन करते हैं, जीते जी समझ में आ जाए कि हम किस स्वरूप में थे भगवान के धाम। स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण थे। द्वेषवश उन्होंने देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए जड़ भरत को मारने के लिए दुस्साहस किया। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। आंख बंद करके ठाकुर जी के ध्यान में मग्न रहे, वो ध्यान मस्त थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। यदि वह किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते, उनका वध वर्जित था। एक तो वो मनुष्य थे, वर्जित था, ऊपर से ब्राह्मण तो ब्रह्मांड हत्या का पाप, और उसमें भी स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण। ओहो, कितना बड़ा अपराध करने वाले थे सारे के सारे। वह तुरंत समझ गए यह पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। भद्रकाली ने यह विचार किया। अब किसने विचार किया? देवी ने विचार किया, ये स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त है और ये डाकू धन की कामना के लोलुप व्यक्ति, इनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। चींटी हाँ मार रहे थे, अभी तक किसी इंसान को मार रहे थे, मैं समझ रही थी, लेकिन अब तो ये स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण को मारा जो कृष्ण भक्त है, और कृष्ण मेरे स्वामी है। भद्रकाली ने कृष्ण मेरे स्वामी और कृष्ण भक्त को मार रहे हैं, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। अब भद्रकाली की मूर्ति थी बहुत विशाल काय, अष्टभुजाधारी। सहसा ही मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया। मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया, मूर्ति फट गई दुर्गा माई की, 2 भाग में खड़ 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 पूरी मूर्ति गिरी। वो देख रहा भद्रकाली का जो सरदार था डाकुओं का, देख रहा अरे क्या है, सारे पीछे हट गए, इतनी जोर की आवाज हुई और उसी साक्षात देवी काली प्रकट हो गई। काली देवी उसी मूर्ति के अंदर से प्रकट हुई। सरदार सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले लगता है हमारी पूजा से प्रसन्न हो गए। पहली बार देवी बोला भद्रकाली माई की जय हो, जय हो। सारे सरदार जय हो चिल्ला रहे थे, सारे लोग चिल्लाए। लेकिन इस अत्याचार को कि एक कृष्ण भक्त को न समझकर सारी दुनिया की 9 दुर्गे, सारे 33 करोड़ देवता कृष्ण की शरण में जाते हैं। लेकिन ये संसार का अज्ञान है कि वो भगवान को पाकर की भी दुनिया में धन कामना में सोचता है, यहां मैं पूजा कर लूंगा, ये मिल जाएगा, ये कर लूंगा। मिलता कुछ नहीं है। आपने इतनी पूजा करी, अगर पूजा से मिलता तो कोई हॉस्पिटल नहीं खुलता, क्योंकि जो हॉस्पिटल जाता है उसके परिवार वाले भी पूजा करते हैं। सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है। यानी सुख और दुख भगवान ने प्रकृति में पहले लिखा है और किसी पूजा का फल नहीं है। ये हमारी मूर्खता है ऐसा विचार करना। उस भद्रकाली ने विचार किया, माता बड़े चमकी और उन्होंने कराल वक्र दाढ़ दिखाए, दाढ़ दिखा दी पूरी सी दाढ़, बड़े बड़े नोकीले दांत थे, लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उस भद्रकाली अभद्रकाली हो गई, यानी वो काली माई हो गई। भद्रकाली यानी सूक्ष्म रूप में खड़ी है, और लेकिन वो जब जीभ निकाल लेती है, दांत निकाल लेती है, आंखें बड़ी कर लेती है, वो डरावनी काली बन जाती है, वो अभद्रकाली बन गई। उस काली ने बलि वेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही चोर उचक्कों के सिरों को काटने लग गई। सबसे पहले किसका काटा? जो लेके आए थे वो 4 का। वो 4 बोले ये मेडल, खड़ा, चारों के चारों मारे गए। कृष्ण भक्त को छुआ कैसे? कौन बोली? माला नहीं करते थे देवी की, कोई नवरात्रि व्रत नहीं किए, एक बार भी वैष्णो देवी नहीं गए, किस लिए काटा?
कृष्ण भक्त था। देवी भी उसकी उपासना करती है जो कृष्ण भक्त होता है। ये देव पढ़ लो, भागवत का प्रसंग है, 5वें स्कंद 9वां अध्याय 5 नंबर श्लोक, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। वह बलि वेदी से तेजी से कूदी और उसने सिर काटने प्रारंभ कर दिए। चोर उचक जो थे वो उनके शरीर से रक्त प्रवाह होने लगा। अब देवी ने एक एक के रक्त का पान करना प्रारंभ कर दिया। पकड़ती थी, पान करती थी, हाँ, अब आनंद आया। वो लाए थे किसी की बलि चढ़ाने, देवी ने अपना स्वयं पान करना पड़ा। तो क्या देवी ब्लड पी रही थी? देवी तो पीती नहीं, वो तो वैष्णवी है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितनी भी मूर्तियों में बलि चढ़ती है, ये एक्चुअली मूर्ति के अंदर भगवान शिव का एक गण है, उसका नाम है चांडाक। वो गण बैठता है और वही ही ये सब बलियों को ले जाकर के, चाहे वो शिव जी के सामने चढ़े, लोग बोलते हैं ना वो शिव जी पे दारू चढ़ती है, मदिरा चढ़ती है, ये सब मूर्खता है, निकृष्ट पूजा है, अधम तामसी पूजा है। उसमें चढ़ाते हैं, चांडाक उसमें से ले लेता है और भूत प्रेतों को पिला देता है। शिव जी थोड़ी पीते हैं। बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं, शिव जी तो पी के धतूरा बम बोला, बम बोला, बम। चीजें तेरे बम लगाऊंगा, तू बोला, तू कर रहा है बम बोला। शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शंभु, परम वैष्णव से। आज तक कभी शिव जी ने किसी चीज का पान नहीं किया। जहर पिया तो हलाहल पिया, किस लिए? भक्तों की रक्षा के लिए, कृष्ण के आदेश अनुसार कि जाओ शिव, जाकर पी लो हलाहल। का जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। राम नाम तो मेरे मुख में सदा रहता है, जब मैं विष पीऊंगा और राम जुड़ेगा तो विश्राम हो जाएगा। पी लिए विष। तो सारे देवताओं को बोले जाओ जाओ, तुम्हारे लिए शिव ने विष पिया है, जाकर उनको ठंडक दो। तो सबको बोले क्या ठंडक दे? बोले भरो अपने क्षीर सागर का दूध और इनके सिर पर चढ़ाओ, इनको ठंडक दो। तुम भी तो सेवा दिखाओ, उसने तुम्हारी सेवा कर, तुम उनकी सेवा करो। तो सबने दूध उठाया और चढ़ाने लग गए। तब से प्रथा बन गई कांवड़ सेवा की, उठाओ दूध और जाकर सिर पर चढ़ाओ। चढ़ाया दूध था, अब दूध की जगह पानी चढ़ने लगा, पानी चढ़ने लगा। पानी में भी अभी तो लोग मंदिर में जाते, मंदिर गए पानी ले लेते लोटे में, वहीं का चढ़ा देते। अगर ऐसे मुंडी पर पानी डालने से सब कुछ मिलता तो पता नहीं, आज तक तो सारे करोड़पति सब एक एक आदमी प्रधानमंत्री की भाव लेके जाता है। कोई आदमी जो लाइन में लगा होता शिवरात्रि पे, कोई छोटा नहीं बनना चाहता है, साइकिल रिक्शा मांग रहा है, ईवी मांग रहा है, सीधा प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। मिलता क्यों नहीं? अगर सिर पे सर डालने से पानी से मिलता तो। शिव जी भावना नहीं जान रहे, मूर्ख है क्या? अरे परम वैष्णव है, उनकी स्थिति इतनी ऊंची है, वो नहीं जान रहे किस भाव से आया, पर्पस क्या है, विचार क्या है, किस भाव से आया सेवा करने। शिव जी जानते। दुर्गा माई जान गई। माई ने कहा, अब वो सबका पीने लगी और पीते पीते पान करते करते दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित जिनमें, अब लिखा है, ये प्रमाण है, हम कोई भी बात प्रमाण के विपरीत नहीं करते। और ये नहीं कि इस्कॉन की किताब में लिखा है, आप गीता प्रेस की उठा लो, आप रामसुखदास जी की उठा लो, कोई भी भागवत उठाओगे उसमें मैं दिखा दूंगा आपको यही श्लोक 5वां स्कंद 9वां अध्याय। ये नहीं कि इस्कॉन ने लिख दिया। देवी कह रही है कि मेरी जितनी मूर्तियां उनमें कौन रहती हैं? डायन रहती हैं। कौन रहती है? डायन। जो जहां पर भी सात्विक पूजा नहीं होती है वहां पर डायने रहती हैं उसमें। तो किसकी पूजा कर रहा है समाज? जहां बलि चढ़ रही है वो किसकी पूजा हो रही है? डायन की पूजा हो रही है। उसमें उन्होंने अपने गणों सहित जिनमें डायन और चुड़ैलें थी उन आसव का पान कराया। लो पियो, तुम भी खून पियो। सारी चुड़ैल और डायनों ने पान करना प्रारंभ कर दिया। फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर में गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर देगी। हाथ में तलवार लेके गर्दन काट के डायनों को और जितने भी वहां खड़े थे गण आदि, डायन चुड़ैल, उन सब ने खून पिया। और उसके बाद नाची जोर से, कृष्ण भक्त को काटेगा, चिल्लाई उसे करके आक्रोश होकर नाची, गाई, कभी इधर कभी उधर काटती, डाकैत मार डाला, एक एक डकैत मार दिया। लेकिन इसमें क्या एक बार भी बोला जड़ भरत ने कि माई मेरी रक्षा कर, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नहीं कहा, कोई नमस्कार नहीं। वो तो क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। इस प्रकार उन्होंने अंत में फिर किसको पकड़ा? सरदार को पकड़ा। कहाँ है सरदार? सरदार पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। सोच रहा था मुझे देख नहीं पाएगी माई। भद्रकाली बोली मैं ब्रह्मांड को देख सकती हूँ, तेरे पेड़ के पीछे छुपा नहीं दे सकती, गर्दन से पकड़ लिया।
उससे पीछे से पकड़ के ले आई और लाकर के बड़ी जोर जोर से उसको उछालने लग गई। और उछाल करके तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, हे विष्णुदूत, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, अजय हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुक्त, दूसरों को अहित न सोचने वाले व्यक्ति, चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल, भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव रक्षित होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव कृष्ण के द्वारा रक्षित होते हैं। और इस प्रकार सिर काटने का अवसर आने पर सदैव अशुद्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता। उनको विस्मय नहीं होता ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है जिसके रक्षक श्री हरि हैं उसका कोई देवता बिगाड़ नहीं सकता है। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण, तो अगर कृष्ण मारने पर आ गए तुम्हारा धर्म समुदाय, तुम्हारा देवता तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएगा। रावण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता रहा, लेकिन राम का विरोधी, राम छोड़े क्या उसको। पार्वती बोली बचाएंगे नहीं, बोले बचाया है ना बचाएंगे, मुंडी उधर करो, हरि नाम जपो, मत देखो उधर, देखो ही मत उधर, देखी नहीं। तो श्री पार्वती पूछी, क्या इस संसार में शिव आपसे बड़ा भी कुछ है? तो बोले क्या तुम मेरा अनुभव जानना चाह रही हो? बोले हाँ। तो आदमी बोलता है ना, हमारे 70 साल का अनुभव सुनोगे बच्चों को, जानते हो हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए, वो अलग बात है, हमने डाई नहीं की इसलिए भी सफेद हुए, लेकिन हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। तो क्या कहा, शिव जी ने अपना अनुभव बताया, एक्सपीरियंस। ये नहीं कि शिव जी के वो लोग सुंदरकांड करते हैं घर में, फिर उसके बाहर निकल के जय माई। तो पढ़ा क्या तुमने? पूरे सुंदरकांड के राम जी की जो अभिव्यक्ति है, राम जी का जो स्थान है, राम जी की जो महिमा है, उसको समझे क्या? हनुमान जी गा गा के चले गए घर में, सुनते नहीं हम। वो गाए, वो भद्रकाली गाई, भगवान का गुणगान गाई, भक्त का गुणगान गाई, सरदार को पकड़ ली और सरदार का गर्दन काटकर उछाली, बोले तेरे हृदय ग्रंथि जहां भगवान रहते हैं, इतना निकृष्ट भाव कैसे आ गया तेरे अंदर, ऐसा कैसे हो गया? तो भक्तों के लिए कोई विस्मय नहीं। भगवान के भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, कभी प्रतिकार, तुम बुरा बोलो भला बोलो, कोई बुरा करे चाहे भला करे, हम हो चुके रमन बिहारी। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।